नमस्कार। आज फिर एक बार पुनः निमेष क्लासेस बांका में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज विभाज्य पर आधारित प्रश्न एक बार फिर पुनः पढ़ेंगे और आज विभाज्य पर आधारित प्रश्न आपका समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आज है, 99 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 है तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे। यानी 99 अंकों वाले, यानी टोटल कितना है 99 अंक, लेकिन किसी संख्या यानी 99 अंक का कोई भी संख्या हो, आखिर प्रथम और अंतिम, देखिए प्रथम और अंतिम अंक 2 हो तो कहता है कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित। बताइए मध्य में क्या होगा। तो एक सपोज डेट हम ले लेते हैं कि प्रथम में 2 हो और लास्ट में 2 हो, तो यहाँ बीच में कितना होना चाहिए 97 को, 2 आगे पीछे है तो टोटल 99 होगा। तो हम देखते हैं कि 99 काउंटिंग क्या है, विषम का काउंटिंग है। 97 काउंटिंग क्या है, विषम का काउंटिंग है। अगर 95 काउंटिंग है तो विषम का काउंटिंग है। 1 काउंटिंग विषम, 3 काउंटिंग विषम, यानी 3 को संख्या क्या है विषम काउंटिंग है। आखिर हम कैसे जानेंगे मध्य में क्या होगा। तो विषम को लेकर के चलेंगे, कोई भी उदाहरण लेंगे। अगर मान लीजिए ये 2 है तो इसमें देखिएगा 1 2 3, देखिए 3 और 2 5 को विषम ले ली। अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑप्शन रखिए 1 1 1, देखिए, और हम 11 का विभाज्यता नियम क्या पढ़े हैं, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 11 का गुणा, जो संख्या किससे कटेंगे 11 से। अब देखिएगा इसको लेंगे तो इसको लेंगे 2 1 3 या 3 2 5, 1 1 2 कभी कटेगा, 5 में 2 गया, कभी 0 या 3 का 11 का गुना जा रहा नहीं, तो ये 1 रखने के बाद नहीं होगा। हम एक उदाहरण ले लिए, यहाँ मान लीजिए कि हम 2 रखें, यहाँ भी 2, देखिए 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 2 रखें, यहाँ 2 रखें, 2 2 4 2 6 और 2 2 4, 6 में 4 गया 2, तो आया क्या 0 11 को गुना ही नहीं आया, तो ये भी संख्या नहीं कटे। 3 से देख लेते हैं, देखिए 2 2 1 2 3 3 यहाँ 3 यहाँ 3, देखिएगा 3 2 5 5 2 7 और 3 3 6, 7 में 6 गया तो कितना आया 1, तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 0 11 का गुना ये नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब 4 हमारे पास एक ऑप्शन है, तो देखिए 4 पे हम डायरेक्ट भी बता सकते थे पहले, लेकिन आपको हम प्रैक्टिस कराए। देखिएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1 2 3 उदाहरण लिए। काउंटिंग में 5 को है, यानी 99 काउंटिंग विषम है तो 5 को भी उदाहरण ले सकते। अगर यहाँ 4, अगर यहाँ 4, अगर यहाँ 4 हो, देखिए अल्टरनेट करेंगे, 4 2 6 और 6 2 8 और 4 4 8, देखिए 8 में 8 गया कितना 0, तो 0 11 का गुना जो संख्या किससे कटता है 11 से कटता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन बहुत भाई को लग रहा होगा कि सर और कोई आप उदाहरण दे सकते थे, तो देखिए 2 तो 1 2 3 4 5 को ले लेते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 1 7, टोटल 7, यानी ये भी विषम कोड में लिए। अब 4 डालिए, 4 4 4 4 4, देखिए 4 2 6 6 4 10 10 2 12, 4 4 8 8 4 12। अल्टरनेट के बारे में मैंने किया 0 क्या 0 11 का गुना जो संख्या किससे कटता है 11 से कटता है। अगर विषम कोड वाला यानी 99 वाला कोई भी विषम कोड ले लीजिए, वो हमेशा अगर प्रथम और अंतिम 2 हो तो निश्चित रूप किससे कटेंगे 4 से कटेंगे। एकदम पूरी तरह से आप सब समझ गए होंगे। जिनको परेशानी होगा ज़रूर बताएंगे, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आप मेरा वीडियो आपके तक पहुंच सके और आप इसे लाभ उठा सकें। चलिए अगले प्रश्न है, वहाँ पे 99 था, यहाँ पे देखिए हम सम वाला लेके आए। 100 अंक वाली किसी संख्या के प्रथम और अंतिम अंक 2 है तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे। वहाँ पे हम विषम के लिखे तो 100 98 हो 96 हो 94 हो, ये सब विषम संख्या अति विषम संख्या का कर रहा है, सम संख्या का काउंटिंग को पूरा कर रहा है। 100 भी सम संख्या का काउंटिंग को पूरा करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए सम संख्या को ले लिए, 2 ले लिए, आगे 2 अंतिम 2 और प्रथम 2 दोनों का रहा। तो देखिएगा 1 2 3 1 4 को लिए, बीच में सब संख्या लेना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 सम संख्या निर्माण कर रहा है 6 को काउंटिंग में। जिस प्रकार 100 को हमको सम संख्या का निर्माण करना, उतना तो ले नहीं सकते, उतना तो आपके पास स्पेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं, तो कैसे उदाहरण से हम ले लेते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे है, तो हम 4 को रखिए, 4 4 4 4, देखिए तो यहाँ पे हम रखते हैं अल्टरनेट, 4 2 6 6 4 10 4 4 8 8 2 10, 10 में 10 गया कितना 0 11 से कटेगा। केवल 2 4 से नहीं, केवल 2 से भी होगा, केवल 3 से भी होगा, सबसे ट्राई करना है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 रखे, यहाँ 2 रखे, 1 2 3 4, 2 रखिए, 2 रखिए, देखिए 2।
अब कहीं भी चलिए, दो दो में दो, चार, चार दो छः, ये दो दो चार दो छः, ऐसे भी दो दो में घटाते जाइएगा जीरो होगा, छः में छः गया कितना जीरो, तो क्या है 11 से कट रहा है। तीन से भी वही आएगा, देखिएगा दो दो, एक दो तीन चार, तीन 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 तीन, देखिए तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, और तीन तीन छः, छः दो आठ, आठ में 8 गया कितना शून्य, ये भी कट रहा है। यानी कि 4 से 2 से 3 से किसी भी संख्या को रखने के बाद कटेगा, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, कोई भी संख्या अगर आ जाएगा तो वो कटेगा, मध्य में अगर आ गया तो 11 से कटेगा। इसके इसलिए आपको प्रथम और अंतिम अंक 2 होना चाहिए, जो कि आपका दिया प्रथम और अंतिम अंक क्या है 2 है। क्लियर हो गया। आप विषम पर भी देख लिए, सम पर भी देख लिए। चलिए तो अगले प्रश्न को लेकर के चलते, बहुत ही रोचक प्रश्न है और आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक 4 अंकों की संख्या, 4 अंक तो आप समझ रहे होंगे, 4 अंकों की संख्या क्या हो सकता है आपको पता है, जिसमें कहता है जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति, जैसे में एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए 25 25 यानी 2 5 2 5 रिपीटेड है, दो दो अंक का, लेकिन 4 अंकों का ही है, लेकिन रिपीटेड है दो दो अंक पर, यहाँ लिखा 2 अंकों की पुनरावृत्ति, दो तीन दो तीन दो, 2 अंक की पुनरावृत्ति आदि। इस प्रकार बहुत सारा हो सकता है। इस प्रकार बनी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, यानी किससे विभाजित होगी, तो आपको कैसे लगाएंगे, 7 से, 11 से, 13 से, या चौथा नंबर 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या से। तो इसके लिए आप करेंगे क्या करेंगे, चलिए हमने मानते हैं एग्जाम में भी लेते हैं या कहीं भी एग्जाम्पल में देखते हैं, इकाई मान लेते हैं अगर हम x, तो दाही क्या मान लेंगे y, देखिएगा। और निश्चित है आप जानते हैं इकाई को हम 1 से गुना करते हैं, दाही को 10 से गुना करते हैं, तब जाके हम संख्या निर्माण करते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर आप लिखने का तरीका आपको पता है तो क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई लिखते हैं, इकाई लिए हैं, सॉरी यहाँ y लिख देंगे, यहाँ x ले देंगे, क्या होगा, हमने इकाई x माने तो x लिया और दाई y माने तो y लिख दिया, तो क्या हो गया 10y प्लस x हो गया। अगर मान लीजिए कोई कहेंगे सर कि हम इकाई, देखिएगा इकाई आप क्या मान लें y मान लेंगे, तो हम दाई क्या मानेंगे, अगर दाई चलिए दाई मानेंगे तो क्या मानेंगे x मानेंगे, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर संख्या निर्माण करने की बात हो तो क्या लिखेंगे, देखिएगा दाई के साथ है 10x प्लस क्या लिखते हैं y लिखते हैं, तो कहीं से भी आप मानिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या कर रहा है कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, 2 5 या 3 2, एक इसको लेकर के आपको चलना है। इसमें आपको देखना है कि कैसे हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इकाई को क्या मान लिए x के लेकर के चले, या आप यहाँ से चलिए, कहीं से भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से लेकर के चलते हैं जो माने हैं पहले। तो देखिएगा अगर यहाँ x होगा तो यहाँ देखिए दाई है तो y लेंगे, या फिर x लेंगे, फिर यहाँ फिर y लेंगे, तो लेंगे कंडीशन देखिएगा। तो हम इकाई लेंगे तो क्या लिखेंगे, एक के साथ गुना होगा तो इकाई x लिखें, अगर दाई है तो क्या लिखेंगे, इसके लिए अगर लिखना होगा तो 10y लिखेंगे। क्लियर है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप समझ सकते हैं, अब 100x लिखेंगे, सैकड़ा पर है, देखिए इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 लेंगे, ऐसा ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब भी निर्माण करेंगे तो यही संख्या आएगा। अगर मान लीजिए ठीक है प्रूव भी कर देंगे, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे प्रूव कर देंगे। सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, देखिएगा 1000y या 10y, तो क्या हो जाएगा 1010, बिल्कुल आप लिख सकते हैं 1010y, आराम से लिख दिया। अरे 100 है यहाँ x है तो क्या हो जाएगा 101x प्लस 101x हो जाएगा। अब 101 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, 101 कॉमन कीजिए, क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा x, यानी किससे विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा 101 क्या है इसका गुणज है। अगर 101 नीचे रहेगा, देखिएगा सपोज है 101 रहेगा तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी 101 से ये गुणज है, तो इसका मतलब कोई भी संख्या 10y प्लस x में हो तो वो 101 से कटेगा। तो हमारा देखिए क्या है 7 11 13, 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या, तो 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, लेकिन आवाज संख्या, ये आवाज संख्या तो है नहीं, तो आवाज संख्या कितना होता है 101, तो 101 से कटेगा ही। अब कहेंगे सर प्रूव्ड कर दीजिए कैसे आएगा, आप इसको कहेंगे या इसको कहेंगे, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए 3 है 2 है और 3 2 है, देखिएगा इतना ला देंगे, x की जगह हमारा क्या है 2 है और y की जगह कितना लिए 3। अब देखिए हम निर्माण करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, देखिएगा यहाँ पे ले लीजिए 10 गुना कितना, y की जगह 3 है अब प्लस 2 है, 10 3 30 और 2 कितना 32। अब देखिए 32 आया, अब हम 100 में 1 गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 101 में कितना गुना 32, 2 1 का 2 0, 2 1 का 2 इधर लिए, देखिए 3 1 का 3 0 3 1 का 2, ध्यान रखना है 2 3 2 3 आया 32। तो आप समझ गए किससे कटेगा, वो 101 से कटेगा। क्लियर है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत
कोई परेशानी नहीं। फिर एक बार अगर जिसको जानना है तो देखिए इकाई की जगह एक्स, फिर ये देखिए यहाँ पे वाई लिए थे तो 10y, फिर देखिएगा सैकड़ा 101, फिर इकाई दाई सैकड़ा हज़ार हज़ार पर था 100y लिख दिए, संख्या निर्माण हो गया। तो कोई भी संख्या 4 अंकों का रहे और 2-2 अंक की पुनरावृत्ति हो तो किससे कटेंगे? 101 से कटेंगे। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही सुंदर सवाल है, इसको आप भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है एक 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई है। यहाँ पे वहाँ देखिए 4 अंकों की था, 2 अंक का पुनरावृत्ति था, ये 6 अंकों का है। जैसे 256 256 देखिए 6 अंक का है, लेकिन 3 अंकों की बना 256 256 678 678 इत्यादि। इसी प्रकार बनी कोई संख्या किससे विभाजित होगी? केवल 7 से, केवल 11 से, केवल 13 से, 1001 से, किससे विभाजित होगी? आप इसको कैसे जानेंगे? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा 6 अंकों में है और 3-3 अंक का पुनरावृत्ति, तो हम क्या लिख सकते हैं? जेड ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, एक्स, यानी एक्स वाई जेड ले, इकाई जगह जेड ले लेंगे, दाई जगह वाई ले लेंगे और ये एक्स ले लेंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। तो हमें इस पे ही निर्माण करेंगे। 2 5 6 2 5 देखिएगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख इतना हम लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ जेड लिखेंगे। देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, जेड प्लस ये क्या माने हैं? वाई माने हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 10y दाई के साथ है, इस सैकड़ा पर है, तो देखिएगा क्या लिखेंगे? 100 एक्स लिखेंगे। फिर देखिए क्या लिखेंगे? 1000 पर जेड लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा सिर्फ, और इस पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हो गया हम, अब 5 पे जाइए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लिखिए। तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे एक्स लिखिए, वाई है वाई लिखिए, अब प्लस देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख, तो यहाँ पे लाख लिख दीजिए। 1 लाख में पास होना और एक्स लगा दिए, इतना संख्या निर्माण कर दी। इस संख्या का देखिए हम इतना लिख दिया। अब हमको करना क्या है इसमें? देखिए ध्यान दीजिए, सबको ऐड करेंगे। एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ। अब आपका निकल जाएंगे 1 लाख एक्स और 100। 1 लाख कितना हो जाएंगे? 100, 1 2 00 दीजिए, उसके बाद 1 00 एक्स लगाइए, इतना लगा सकते हैं। अब इनको ऐड करना है, वाई वाला को। यहाँ कितना? 10,000 वाई, यहाँ है 10 वाई, तो 10,000 10 वाई प्लस कितना? जेड वाला को लगाइए, 1000 जेड और जेड 1001 जेड, 1001 जेड, इतना लगा सकते हैं हम। अब देखिए सबको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ 1001, यहाँ भी 1001, यहाँ भी 1001 कॉमन होगा, तो 1001 कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बच गया? आप समझ सकते हैं, 100 एक्स बच गया, प्लस यहाँ कितना? 10 वाई प्लस, हाँ प्लस यहाँ कितना? जेड बचा। तो किससे भाग लगेगा? 1001 से, क्योंकि इस संख्या का कौन गुणज है? 1001 है, इसलिए 1001 से कटेगा। तो ऑप्शन क्या है? चौथा नंबर 1001। कहेंगे प्रूव करिए, तो आसानी से प्रूव आप कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2 यदि रख दीजिए, 6 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। एकदम जैसे पीछे हम प्रयोग किए, प्रूव किए, यहाँ भी आप प्रूव कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सी संख्या 6 अंकों की संख्या को हमेशा विभाजित करेगी, जो कि इस प्रकार क्रम से एक्स वाई में, जहाँ एक देखिएगा 1 से क्या कहते हैं? बड़ा है एक्स लेकिन बराबर पे है, या और ये भी कंडीशन है, लेकिन सारे संख्या के 9 से छोटा है। अगर इसको कैसे देखेंगे? अभी हम वहाँ उस प्रकार देख रहे थे, समझ रहे थे, तो यहाँ पे एक्स वाई यानी एक्स वाई पर रिपीटेड है, तो इसको आप कैसे जानेंगे? तो एक्स वाई हम एक लिख सकते हैं। देखिएगा एक्स वाई लिए, यहाँ अगर हम एक्स वाई लेंगे तो कितना? 2 अंक छूट गया, तो हम क्या ले लेंगे? एकदम आसानी से ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा 100 एक्स वाई प्लस के साथ, फिर प्लस डालिए, 2 2 4, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 एक्स वाई लिख दिया आराम से। अब एक्स वाई सब में कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा? 1 पर 4 शून्य प्लस 100 प्लस कितना? 1, इतना हुआ। अब देखिए इसको हम कर लेंगे एक्स वाई। अब यहाँ से आपका जो हो गया, यहाँ देखिए इसको जोड़ दीजिए, 1 लिखिए, उसके बाद 0 डालिए, फिर 1, फिर 0, फिर 1, यानी 10 100 हो गया 1। अब इसको देखिए, कहता है किस जो इस प्रकार के क्रम में है बिल्कुल, तो एक्स वाई किससे गुना है? इनका 101 01 का है, तो किससे भाग लगेगा? इससे निश्चित 101 01 से लगेगा। तो हम कहाँ पे चल जाएँ? तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन कहीं है 101 01, क्या नंबर? 2 नंबर आंसर हो गया। प्रूव भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम प्रूव भी ले लेते हैं, आसानी से कर लेना। देखिएगा
2 3 ऐसे रख सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिएगा 2 3 है, अगर हम बात करते इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, इससे गुना होगा कि नहीं, इतना संख्या मेरा आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए 101 देखिएगा, 101 लिए। अब यहाँ पे 2 3 लगाइए, देखिएगा आसानी से इसको कर रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा। 3 1 3 0, 3 1 3 0, 3 1 3, फिर 2 से 2 1 2 0, 2 1 2, फिर 0, फिर 2 1 2। देखिए यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 क्या कट रहा है, इसका मतलब है एक्स वाई कोई भी 2 अंक का होगा और 6 बार रिपीट होगा तो 101 01 से कटेगा। क्लियर है। किसी प्रकार से कोई परेशानी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपके तक फिर से पुनः वीडियो पहुंच सकेंगे। और ये सारे सवाल आपका क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए कहता है अगला सवाल क्या है, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य है। बहुत ही सरल सवाल, और आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं हो। तो एक चीज़ आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो चलिए इस सवाल के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। आप क्या जानते हैं, भाज्य होता है, जो कि भाज्य बीच में रहता है। हम किससे भाग देते हैं, भाजक से भाग देते हैं। देखिएगा भाजक, यहाँ क्या प्राप्त होता है आपको, भागफल, और नीचे आपको क्या प्राप्त होता है, शेषफल। शेषफल प्राप्त होता है, एकदम जानते हैं आप। अगर यही हम एक फार्मूला आपको प्राप्त हो जाता है, इससे क्या, भाज्य बराबर, इसका अगर निकालना हो तो भाजक गुना भागफल लिखते हैं सब कोई जानते हैं। ये भाजक गुना भागफल जोड़ कितना, शेषफल, ये हर कोई जानते हैं। तो सवाल में क्या कहता है, सवाल को पढ़ना है। भाग देने की प्रक्रिया भाजक भागफल का 8 गुना, भाजक जो है भागफल का 8 गुना, इसका क्या गुना, 8 गुना, 8 से यहाँ गुना करेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली सोचना है। और शेषफल का 4 गुना, इसका ये क्या है, कौन, यानी भाज्य के बारे में कर रहा है। देखिए भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का कितना है, 4 गुना, 4 गुना ये है, ऊपर कर दिए। क्लियर। यदि शेषफल 12 है तो कहता भाज्य है, तो इसका आराम से निकल जाएगा। कैसे, अब देखिए शेषफल 12 है, इसका ये 4 गुना है भाजक, तो 12 चौक 48, और ये 48 तो आ गया आपका 48, लेकिन इसका कहता 8 गुना है भागफल का। अगर ये 6 होगा तब ना 8 6 48 होगा, इसका मतलब भागफल 6 भाजक 48, शेष अगर 12 हो तो भाज्य आपका निकलेगा। कैसे, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल। तो इसको आप गुना कर सकते हैं, 48 गुना 6, 8 6 48, देखिए यहाँ ले लिए, और 6 चौक 24 और 4 28, और यहाँ कितना है आपका प्लस 12, 8 2 10, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, कितना हो गया 300। तो आपका ऑप्शन 300 है, तो 300 पे आप लगा दीजिए। क्लियर, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बंधु। अब अगले प्रश्न चलते हैं, इसी पे आधारित प्रश्न है अगला प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी हम देख लें क्या कहता है प्रश्न आपका। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 तो भाज्य क्या है। देखिए एकदम आप उसी तरह करिए जो हम करते हैं। भाज्य, यहाँ क्या होता है भाजक, और यहाँ क्या होता है भागफल, और आपका यहाँ क्या होता है शेषफल। सब कोई जानते हैं भाई, बिल्कुल जानते हैं। अब देखिए भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक भागफल का क्या गुना है 25 गुना, यहाँ डिनोट कर दीजिए, हो गया। और शेषफल का क्या गुना है 5 गुना, शेषफल का 5 गुना, बिल्कुल आप लगा दीजिए। अब ये क्या दिया, भागफल दिया, तो भागफल दिया, भागफल की 16 गुना 25 करिए, कितना हो गया। अब जानते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 हम ले सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा आसानी से ले लेंगे। 16 गुना 25 कर रहे हैं, एकदम 16 गुना 25 करते तो आप कितना लिखते हैं, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 60 40, 400, एकदम क्लियर। अब आपका क्या है, ये भाज्य निकालना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ शेषफल। अब देखिए यहाँ से ये इसका 5 गुना है, तो इसको हम 5 गुना करेंगे तब भाजक आएगा, तो इसमें कितना से भाग दे देंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, ये 0, 80 गुना 5 करेंगे, क्या 400 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो 400 गुना कितना 16 प्लस कितना 80, 16 चकी 6400, यहाँ प्लस 80, 6480, तो आपका ऑप्शन कहीं है 6480, एकदम लगा दीजिए 6480 पे। किसी प्रकार से कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे अगले।
देखिएगा अगला प्रश्न टाइप चेंज के साथ है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो तो होगी। आखिर वो कौन सी छोटी संख्या 50 है, 6 है, 60 है या 5 है, जो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ देंगे वो 345 से कटेगा। तो आप देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, आप 4 को 9 लिख लेते हैं, कितना से भाग देना है 345, ध्यान रखिएगा। अब जोड़ने के बाद कह रहा है तो इसमें हम घटा नहीं सकते हैं, तो हमेशा क्या होगा जोड़ सकते हैं। तो हम इसको भाग देंगे तो सबसे पहले कितना बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9 और 3 दूनी 6, 1 7, 790 यहाँ पे लगा दिए, 3 दूनी 6 और 6 होगा। देखिएगा कैसे, अब 9 0 9 में 6 गया 309, क्लियर है। अब देखिएगा आपका उतरेंगे कितना, यहाँ से 9 उतरेंगे। अब इसमें आप लगा सकते हैं कितना बार में, 8 बार में लगा दीजिए, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36 ले लीजिए। उसके बाद 8 ते 24, 3 27, एकदम आप जैसे भी कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा 9 9 में 6 गया 3, यहाँ पे आपका 10 10 में 7 गया 3, कैंसिल। अब आपके पास 339 हो गया। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि इतना शेष बच रहा है, अगर इतना नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, इतना अगर नहीं रहता तो हमारा पूर्णतः ये 345 से विभाज्य हो जाता है। आखिर हम ये 9 9 9 में से अगर 339 को अगर घटा देंगे तो हमारा भाग लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता तो होगी। यानी जो कौन सी ऐसी छोटी संख्या जो जोड़ेंगे तो हम ये घटा नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या जोड़ देंगे जो 345 से कटेगा। अगर काश यहाँ पे 345 रहता, देखिएगा यहाँ पे 345 रहता तो कम से कम एक बार में और कट जाता। तो कितना यहाँ कम हो रहा है, तो 345 39 को देखिए कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। अगर यहाँ 6 दे देंगे तो एक बार में कटेगा कि नहीं कटेगा आगे बढ़ के। तो इसका मतलब है कि आप कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। यानी जब जोड़ने की बात करें बड़ी सी बड़ी में तो हम क्या निकालेंगे, यानी कि जिससे भाग दे रहे देखेंगे जो हमारा शेष बच रहा है कितना का अंतर हो रहा है, जितना का अंतर हो रहा है उतना कम पड़ रहा है। इसलिए हम अगर ये 6 जोड़ देते तो एक बार में कट जाता आगे बढ़ के, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो चलिए आगे लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। यहाँ पे देखिए वही 4 अंकों की बड़ी सी संख्या की बात कर रहा है, तो हम इसको कैसे लेंगे, तो हम ले सकते हैं क्या गुना 4 को 9। चलिए कितना से भाग देना है, 307 से भाग देना है। अगर आप 307 से भाग देते हैं 3 बार में लगाएंगे तो देखिएगा 7 तिया 21 और 2 और 3 तिया 9, 921 लगा दीजिए, 9 में 1 गया 8, उसके बाद 9 में 2 गया 7, ये कैंसिल, उतरा कितना 9। अब आप तो यहाँ से कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगा सकते हैं, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 1 1 और 3 दूनी 6, इतना लगाइए। अब चलिए 9 में 4 गया 5, 8 में 7, 6 7 में 6 गया 175। अब देखिए अगर यहाँ पे 307 है और 175 है, अगर ये नहीं रहता तो भाग लग जाता है, इसको हम घटा सकते हैं तो भाग लगेगा। लेकिन कह रहा है क्या जोड़ी जाए, तो हमें अभी बताए थे इनमें कितना ये दोनों का अंतर है, यानी इससे कितना इसको देना पड़ेगा जो कम से कम आगे बढ़ के एक बार में कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे 307 घटा 175, 7 में 5 गया 2, 10 में 7 गया 3, 2 में गया 132। अगर काश हमारा यहाँ 132 और अधिक होता तो हम एक बार में बढ़ा करके यानी 3 से लगाते डायरेक्ट कटता कि नहीं कटता, बिल्कुल कट जाता। इसलिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 132 जोड़ना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार से कोई परेशानी, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 34 से पूर्णतया विभाजित हो सके ऐसी संख्या पाने के लिए 55 37 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। तो 55 और 37 में हम कितना से भाग देने की बात करेंगे, 34 से भाग करेंगे। चलिए 34 से भाग देते एक बार में देंगे, आगे देखिए चलिए भाग सब कोई दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 2 20। उसके बाद 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। सबको देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हम दे रहे हैं भाग 17।
इतना। अब देखिएगा यहाँ 34 हमारा, अगर यहाँ पे 29 है, अगर हमारा शेष 29 नहीं बचता तो निश्चित है कि हमारा ये भाग इसमें लग जाता। तो हम देख रहे हैं हमारा जो 34 और 29 है, इसमें कितने का अंतर है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ये पता चल जाएगा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हमारा क्या है 34 से हम भाग दे रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है 29 आ रहा है। तो इसमें हम कितना देख पा रहे हैं 5, कि अगर 5 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 34 से पूर्णतः विभाजित हो सकेगा। तो इसमें कहता है इतना जोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम कितने पर टिक लगा लेंगे 5 पे टिक लगा लेंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई परेशानी, उसी प्रकार सवाल था, बन गया। अगला सवाल देखिएगा, सवाल यहाँ पे चेंज है लेकिन आप बना सकते हैं इसको आसानी से। कैसे देखिएगा, 5 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 41 से विभाज्य है। यानी 5 अंकों की कौन सी छोटी संख्या है। वहाँ पे रहा था कि इतना से बड़ी बड़ी संख्या क्या जोड़ेंगे, छोटी से छोटी जो भाग लगेगा। यहाँ कहता 5 अंकों की कौन सी बड़ी सबसे छोटी संख्या है जो 41 से भाज्य। तो देखिएगा 1 2 3 4, 5 अंकों की हो गया सबसे छोटी संख्या, 1 पर 4 शून्य आती है, बात जानते हैं इसको। अब इसमें कितना से भाग देना है 41। चलिए हम लगाते हैं 2 बार में, 2 1 2 4 2 8, 10 में 2 गया, 8 9 में 8 गया 1। उसके बाद उतरा 0, कितना बार में लगा देंगे 4 बार में लगे, 4 1 4, 4 चौक 16, 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1। अब उतरा क्या आपका 0। अब चलिए कितना बार में लगा देंगे 3 बार में, एकदम ध्यान दीजिएगा, 3 1 3, 4 3 बार 127। अब देखिए 10 में 3 गया कितना 7, यहाँ आपका 5 में 2 गया 3 कैंसिल 37। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इतना तो आप जान, अगर इतना अगर नहीं रहता तो 41 से भाग लगता, एकदम निश्चित लगता। लेकिन क्या है कि 37 हम घटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखिएगा हमारा कितना है 1 पर क्या सुना 4, इसमें अगर कुछ भी घटाइएगा तो 9 9 9 9 कितना अंक में कन्वर्ट हो जाएंगे आपका 4 अंक में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ भी घटाने के बाद। तो हम घटा नहीं सकते हैं छोटी के कंडीशन में। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर देखेंगे कि 41 है, यहाँ पे अगर हम कितना ऐड कर देंगे जो कि एक बार आगे बढ़ के कट जाएगा, तो कितना देखिए अंतर है। तो देखिएगा यहाँ पे 37 और प्लस क्या कर देंगे 4, अगर 37 4 क्या हो जाए 41। अगर यहाँ 4 होता तो निश्चित है कि अधिक होता, तो हमारा कट जाता कि नहीं कट जाता। इसीलिए हमने क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 1 पर 4 शून्य में कितना ऐड करना होगा 4 ऐड करना होगा। सीधी सी बात है, छोटी सी छोटी संख्या रहे तो उसमें हम घटा नहीं सकते जब भी होंगे, क्योंकि जोड़ना ही पड़ेगा, एटलीस्ट तो छोटा है इसलिए हम जोड़ेंगे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ शून्य शून्य शून्य, क्या हो जाएगा इतना। तो ये हमारा जो है 10,000 जो 4 है वो क्या है 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो किससे विभाजित है 41 से विभाजित हो। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे 2। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, क्या कहता है 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतया विभाजित हो। तो चलिए हम 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करते हैं। क्या गुना लिखेंगे 4 गुना लिखेंगे। हम कितना से भाग देना है 88 से भाग देना है, एक बार में लगाइए। अब हम फिर हमारा उतरेगा क्या 9 उतरेगा, तो हम कितना बार में लगा देंगे 3 बार में लगा देंगे। 8 3 24 और 8 3 24 2 26। चलिए आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। 9 में 4 गया 5, अब देखिए 11 में 6 गया कितना 5 कैंसिल 55 बचा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से अगर ले करके चलें, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 पूर्णतः विभाजित। अगर देखिएगा अगर हमारे पास ये शेष बचा है, अगर ये नहीं रहता तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका विभाज्य हो जाता 88 से। तो इसमें कुछ भी जोड़िएगा, बड़ी से में बड़ी कुछ भी जोड़िएगा वो 4 से 5 अंक है, अगले अंक में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एटलीस्ट वो खुद बड़ा है। इसलिए जो भी शेष बचेगा बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है घटा देना है। यानी 99 में कितना घटा देना है जो हमारा शेष बच रहा है 55। अगर 55 नहीं रहता तो पूर्णतः कट जाता। तो 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4। अब देखिए 9 9 99 44। बिल्कुल आप समझ चुके हैं कि जब छोटी सी छोटी रहे तो जो शेष बचता है जिससे आप भाग दे रहे हैं उन दोनों अंतर को जोड़ देते कि उतना ऐड करेंगे तो आगे हमारा कट जाएगा। लेकिन जब बड़ी सी बड़ी बात आए तो आप जानते हैं जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे तो हमारा कट जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी में ही रह जाएगा, वो छोटी में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब जोड़ेंगे तो 4 से अगले अंक में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए बड़ी से बड़ी में हमेशा घटाना है और छोटी में हमेशा क्या करना है जोड़ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
हैं, अगला सवाल आपका क्या है। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखिए क्या कहता है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। हम अगर मान लीजिए एक पर हम कितना शून्य बैठा दें, 4 शून्य, एकदम छोटी वाला एक उदाहरण फिर ले लिए हम। अब देखिए कितना से विभाजित करने की बात कर रहा है, 476 से विभाजित करने की बात कर रहा है। तो हम इसमें भाग दे सकते हैं, 2 बार में लगाइए। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 और 4 दूनी 8, 1 9। अब देखिए 10 में 2 गया 8, यहाँ 9 में 5 गया 4, आगे अब यहाँ पे उतरेंगे 0। अब हम देखते हैं कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 7 6, 10 में 6 गया 4 के। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, यहाँ 4 बचा है। अगर हमारा 4 घटा देंगे, एकदम लास्ट सवाल है, ध्यान से समझना है। अगर हम इसको 4 घटा देंगे, बिल्कुल घटा देंगे, अगर थोड़ा देर के लिए देखिएगा, अगर 4 घटा देंगे, हमने 4 घटा देंगे तो देखिए छोटी सी छोटी खुद है, ये कन्वर्ट होकर के उससे 5 अंकों से कन्वर्ट होकर के नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हम यहाँ पे कभी घटा नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है और हम बताए भी कि जब हमारा जो शेष बच रहा है, जिनसे भाग दे रहे हैं, अगर 476 है, यहाँ 4 है, अगर यहाँ काश 472 और ज़्यादा रहता तो कटता कि नहीं कटता। इसीलिए हमारा 472 अगर इसमें 10,000 में ज़्यादा रहता तो आसानी से कट जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 10,000 में कितना जोड़ देंगे, 472। तो 2 आएंगे, 7 आएंगे, 4 आएंगे, 0 आएंगे। तो देखिए कहीं आपका 10,000 अगर 472 होगा तो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है मेरे मित्र बंधु। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आपका विभाज्य पर आधारित प्रश्न समाप्त हुआ। एक बार पुनः आप सबों को अनिमेष सर के द्वारा, अनिमेष क्लासेस बांका के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयारी कीजिए, जो भी असुविधा होगा आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम अगले दिन जो चलेंगे गुणनखंड पे आधारित प्रश्न चलेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।